विद्यार्थियों, आप सब जानते हो कि पिछली क्लास तक जो है वो क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गए थे। अभी जो क्वेश्चन नंबर अपन 23 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिए। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो कि पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा, एक पानी का डेक है और एक जहाज है जो यहाँ पे खड़ा है और पानी का डेक है, उसके ऊपर एक कोई लड़का बैठा है। और यदि वह पहाड़ी के शिखर पर, एक सामने से एक बड़ी सी ये पहाड़ी है, जैसे बीई दिख रही है, ये सामने पहाड़ी है। यदि वो पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, पहाड़ी के शिखर के साथ में उन्नयन कोण 60 डिग्री और पहाड़ी के पाद के साथ में उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो जहाज की पहाड़ी से दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई क्या कीजिए। इस जहाज यहाँ पे है, इस जहाज की ए बिंदु से बी बिंदु तक ये पहाड़ी है, पहाड़ी और जहाज के मध्य की दूरी और जो है वो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है आपको जो है वो ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, आप डीबीसी इस त्रिभुज के अंदर देखिए, इस त्रिभुज के माध्यम से क्या आप इसको लो या इसको लो, इसके माध्यम से आप ए बी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और जैसे ही आपको ए बी दूरी ज्ञात हो जाएगी कौन से त्रिभुज में, तो अब त्रिभुज का नाम रखिए। त्रिभुज का नाम कौन सा होगा, त्रिभुज ए बी और डी में। त्रिभुज ए बी और डी के अंदर आपको एक भुजा मालूम है, और सॉरी इसकी अपेक्षा यहाँ पे थीटा नहीं है, उसकी अपेक्षा जो है वो थीटा यहाँ ये जो है वो 30 डिग्री है, यहाँ पर इसको आपको लेना पड़ेगा। उसकी अपेक्षा एकांतर कोण के द्वारा ये हो जाएगा। लेकिन आप यदि इसकी अपेक्षा बीसीडी त्रिभुज लें तो भी जो है आपके इस में भुजा है, तो बीसीडी, तो मैं बीसीडी त्रिभुज लिख देता हूं। त्रिभुज बीसीडी में, बी सी और डी में, बीसीडी के अंदर आपको सीडी भुजा आ जाएगी, सीडी और एबी दोनों बराबर है। तो इसके अंदर बीसीडी के अंदर मुझे कौन सी भुजा चाहिए, मुझे सीडी भुजा चाहिए। और आपको कहा है जो भुजा आपको चाहिए वो भुजा आप ऊपर रखोगे और जो भुजा ज्ञात है वो नीचे रखोगे। अज्ञात भुजा बट्टा ज्ञात भुजा, ऐसा करने से आपके सामने एक त्रिभुज का कौन सा क्या अनुपात बनने से कौन सा क्या अनुपात बना और उसका सामने आपको थीटा रखना है। तो सीडी आपकी क्या कहलाएगी, यहाँ पे आप देखिए, जिसके ऊपर थीटा बनता है वो क्या कहलाएगी, आधार। ये आधार कहलाएगी, थीटा के सामने ये लंब कहलाएगा और ये आपका कर्ण कहलाएगा। तो मुझे ये जो है वो क्या है, सीडी भुजा क्या है, सीडी भुजा आधार है, सीडी भुजा आधार है। और सीबी भुजा क्या है, सीबी भुजा लंब। तो आधार बटे लंब, आप फॉर्मूला रख दीजिए लाल और के ए, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये आधार बटे लंब क्या बनेगा, कॉट और थीटा की जगह 30 डिग्री, कॉट थीटा की जगह 30 डिग्री। तो सीडी भुजा मुझे चाहिए, सीडी की जगह सीडी रख दो और सीबी का मान कितना है 10 बराबर कॉट 30। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो है वो √3। तो सीडी बराबर आ जाएगी 10 √3। ये आपकी जो है वो इक्वेशन 1। अब सीडी की वैल्यू आ गई और जो सीबी है, सीडी है वही जो है वो एबी है। इसका मतलब किसकी, जहाज से शिखर जो है वो बड़ी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के मध्य की दूरी जो है वो कितनी है, जो है वो आपके जो है वो 10 √3 है। चलिए नेक्स्ट, इसने एक और सवाल पूछा है कि पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये 10 मालूम है अपने को, लेकिन ये एच आपको ज्ञात करनी है। तो चलो अपन अपने पास ये भुजा आ गई, तो इस त्रिभुज से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज सी डी और ई में, त्रिभुज सी डी और ई के अंदर आपको कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, सीई ज्ञात करनी है। कौन सी ज्ञात करनी है, ज्ञात कौन सी है, सीडी मुझे ज्ञात है। सीई क्या है, यहाँ पे देखिए, सीई थीटा के सामने लंब, ये तो आधार और ये कट। तो सीई क्या है, लंब है, और सीडी क्या है, आधार है। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या बनेगा, लंब बटे आधार इसका रूप क्या बन जाएगा 10 और थीटा का मान 60। सीई का मान h और सीडी का मान अपन ने निकाला 10 √3 इक्वल टू 10 60 का मान कितना होता है √3। तो ये h बराबर हो जाएगा 10 √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 10 √3 इंटू √3 कितने हो गए 3 बराबर 30 h ये 30 हो गई। 30 और 10 टोटल लंबाई कितनी हुई, तो आप यहाँ पे लिखोगे जहाज से
जहाज से पहाड़ी के बीच, पहाड़ी की दूरी, जहाज से पहाड़ी की दूरी कितनी आई? 10√3। यह आपका आंसर होगा। दूसरा है पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी? आप लिखोगे पहाड़ी की BE बराबर BC प्लस CE। BC कितनी है? BC 10 और CE कितनी आई? 30। 10 और 30 जो है वो कितने हो गए? 40। तो BE बराबर कितनी हो गई? 40। यह आपका आंसर है। ये दोनों आपके आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन नंबर देखिए, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार, एक 12 मीटर पेड़ है यहां से लेकर यहां तक, कितना है? 12 मीटर। 12 मीटर एक पेड़ है और तेज हवा के साथ में वो यहां से कहीं बीच में से वो टूट जाता है, तो उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है, उसका शीर्ष जमीन को छूता है। पीछे भी एक क्वेश्चन आया था। और जमीन के साथ में 60 डिग्री का कोण, जमीन के साथ में ये भाग टूट करके ऐसे गिरेगा तो जमीन के साथ 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो याद करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा। तेज हवा से आपको ये कितनी ऊंचाई तक टूटा, यहां से यहां तक जो है वो आप दूरी जो है वो आपको x मान लीजिए या h मान लो। यहां से यहां तक ये आपसे पूछिए कि पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई तक टूट करके और नीचे गिरा, ये आपसे पूछा गया। चलिए ये आपके पास में h मिली, इसको अपन ने h मान लिया कि h ऊंचाई से पेड़ जो है वो टूट गया। अब तो पीछे कितनी रही? 12 माइनस h। तो जो 12 माइनस h ये पीछे रहेगी, ये भी सेम रहेगी क्योंकि ये भाग टूट करके नीचे गिरा 12 माइनस h। अब आप देखिए त्रिभुज, कौन से त्रिभुज के बारे में? ABC, त्रिभुज ABC में। अब ABC के अंदर आप क्या करो, ये भी आपको मालूम है लेकिन आधी अधूरी मालूम है, ये भी मालूम है लेकिन आधी अधूरी मालूम है। तो आप क्या करो, दोनों बार AB भुजा का मान ज्ञात करो। मैं दोनों में जो ऐसी कॉमन भुजा हो दोनों के अंदर इस संबंध के द्वारा आप AB भुजा का मान ज्ञात कीजिए, जो आपके पास आएगा। फिर इस भुजा के कर्ण के साथ संबंध से आप AB भुजा का मान ज्ञात कीजिए, दोनों से जो भुजा का मान आएगा वो बराबर रख दीजिए, आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपको कौन सी भुजा ज्ञात करनी? मुझे AB ज्ञात करनी। ज्ञात कौन सी है? जैसे मैंने ले लिया इसको BC है अज्ञात, लेकिन आपको H जो है ज्ञात मान के चलना है, BC। तो AB क्या है? AB आधार है और BC क्या है? लंब है। आधार बट्टे लंब क्या बनेगा? आधार बट्टे लंब कोण 60 डिग्री। तो AB तो मुझे ज्ञात करनी है, जो ज्ञात करना है। BC का मान H है और कोण 60 का मान कितना हो जाएगा? जो है वो 1/√3। तो AB इक्वल टू H/√3, ये आपकी AB का मान आया समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, अब इसका और इसका संबंध देखिए। दूसरा, वापस इसी त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज ABC में ही वापस ABC के अंदर मुझे AB को अज्ञात मान के, अज्ञात मान के किसको ज्ञात मानना? AC को। AB क्या है यहाँ पे? AB यहाँ पे जो है वो आधार है और AC क्या है? कर्ण है। आधार बट्टे कर्ण क्या बनेगा? cos थीटा। cos थीटा का मान 60 है। AB मुझे ज्ञात करनी है और AC का मान मेरे पास है 12 माइनस H इक्वल टू cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो AB बराबर हो जाएगा 12 माइनस H/2। ये आपकी AB की आई समीकरण नंबर 2। अब दोनों को देखोगे आप तो दोनों ही जो है वो क्या है? ये भी AB की वैल्यू है, ये भी AB की वैल्यू, इसका मतलब दोनों ही क्या है? इक्वल है। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। एक में है H/√3 इक्वल टू 2 के अंदर आपके आया हुआ क्या है? 2 के अंदर है 12 माइनस H/2। ये दोनों, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास H की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास H की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं।
चलिए, तो इन दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैं क्या कर लेता हूं, बराबर कर लेता हूं। समीकरण 1 और 2 बराबर किया तो ये हो जाएगा आपकी h/√3 इक्वल टू 12 माइनस h/2, 12 माइनस h/2। अब इसको मैं वर्ग गुणा करूं तो 2h इक्वल टू हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 12 माइनस h। √3 का अंदर गुणा कर देते हैं तो ये 2h इक्वल टू हो जाएगा 12 √3 माइनस √3h। अब इस h की जो है वो उसको दोनों को मैं पक्षांतर कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 2h प्लस √3h इक्वल टू 12 √3। यहां से मैं h कॉमन लूं तो अंदर रहेगा 2 प्लस √3 इक्वल टू 12 √3। तो h इक्वल टू हो जाएगा 12 √3 अंश में आ जाएगा और हर में आ जाएगा 2 प्लस √3। अब नीचे जब भी हर जो है वो कोई भी जो है वो रूट वाली संख्या उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, अंश और हर के अंदर जो है वो गुणा कर दूंगा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं h इक्वल टू जो ये आ जाएगा 12 √3/2 प्लस √3। इसको मैं गुणा करूं तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3। तो h इक्वल टू हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 12 √3 अंदर हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन हो जाएगा यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी की समीकरण लगेगी। a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो h इक्वल टू हो जाएगा 12 √3, ये हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन हो जाएगा 4 माइनस 3। तो h बराबर हो जाएगा आपके 12 √3 और 2 माइनस √3। अब आप √3 की वैल्यू रख के और पूरा मान निकाल सकते हैं। तो इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा h बराबर 12 √3 इंटू 2 माइनस 12 √3 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 24, 24 √3 माइनस √3 इंटू √3 कितने हो गए, √3 12 इंटू 3 कितने हो गए, 12 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपकी 24 √3 माइनस 36, 12 ये हो जाएगा 24 इंटू 1.732 माइनस 36। इसमें से घटाओगे तब आपको आंसर की प्राप्ति। इसको गुणा करके देखो तो मैं करके बता देता हूँ 1.732। इसको आप 24 से गुणा करोगे तो ये आपकी हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12 और 14 14 और 1 7 28 और 29 हासिल के 2 4 4 2 6 वापस 2 दूनी 4 3 दूनी 6 7 दूनी 14 हासिल किए 2 1 3। ये हो जाएगा 8 6 और ये हो जाएगा 9 और 15 हासिल के 1 और 6 4 10 और 11 हासिल का 1 और ये हो जाएगा 4। तो ये आपके हो जाएगा 3 के बाद 41.568। तो ये हो जाएगा 41.567 माइनस 36। इसमें से माइनस करो 36। तो ये हो जाएगा 8 6 5 और 11 11 6 के पीछे 5 और इधर रहेगा 0 5.568। ये आपका फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से ये कोई बिल्डिंग बनी हुई, ये सीडी बिल्डिंग है और ये जो मैंने टेढ़ी मेढ़ी बना रखी है, कोई राजमार्ग गुजर रहा है, कोई रास्ता गुजर रहा है, उसके पास में एक कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग पर खड़ा जो बैठा कोई व्यक्ति इधर से आती हुई किसी कार को देख रहा है और वो कार जब वो देखता है किसी एक बिंदु पर तब वो 30 डिग्री का कोण पर देखता है। जब वो एक बिंदु पर देखता है तब 30 डिग्री के कोण पर अनुमान कोण से देखता है। लेकिन मैंने यहाँ से उन्नयन कोण बनाया क्योंकि ये अनुमान कोण से देख रहा है, यहाँ बैठा हुआ उसकी पलक नीचे हो रही है, अनुमान कोण बैठा है और ये आपस में एकांत कोण होगा, इसलिए मैंने बराबर ले लिया। फिर उसने देखा 6 सेकंड बाद
कार का उन्मुख कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड के बाद में ये कार कुछ दूर चल करके बिल्डिंग के पास में आ रही है। बी बिंदु पर जब इसने कार को रोटेट किया तब जो है वो 60 डिग्री हो जाता है और कुछ समय के बाद में जो है वो गाड़ी उस बिल्डिंग को पार कर लेती है। तो आपसे ये पूछा गया है कि कितने समय बाद में ये बिल्डिंग जो है वो जो कार पार कर लेगी। तब इस समय अपने को क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अपने को क्या चाहिए, दूरी चाहिए। और इन दोनों के बीच में भी अपने को दूरी चाहिए। समय से अपना काम नहीं चलेगा, अपने को क्या चाहिए, दूरी चाहिए। लेकिन दूरी यहाँ पे नहीं दिया, इसने 6 सेकंड दिया और जो है वो, तो आप माना गाड़ी की चाल, स्पीड क्या है गाड़ी की, वो स्पीड के ऊपर, स्पीड यदि आ जाए तो 6 सेकंड में गाड़ी कितनी दूरी चली वो अपन निकाल सकते हैं। उसके आधार पर ये अपने को जो है वो आ जाएगा। तो माना गाड़ी की चाल बराबर v वेग से चल रही है, v वेग से चल। अब गाड़ी की चाल दे रखी है, समय दे के आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब आप ज्ञात करोगे a से b बिंदु तक गाड़ी ए से बी बिंदु तक गाड़ी जो है वो की दूरी, मतलब ए से बी बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वो दूरी क्या होगी, तो आप निकालोगे दूरी बराबर क्या होता है, सूत्र 4 इंटू समय। दूरी का जो फॉर्मूले क्या होता है, 4 इंटू समय। 4 क्या है, v मानी अपन ने, और समय कितना है, v इंटू 6। तो ये 6v दूरी कितनी आ गई। अब दूरी कौन सी, ए बी दूरी, मतलब ए बी दूरी जो है वो कितनी है, ए बी दूरी कितनी होगी, दूरी जो आपके 6v, ये स्क्वायर, यहां से यहां तक दूरी कितनी है, 6v अपन ने मान ली। और b से c की दूरी, b से c की दूरी, b से c की दूरी कितनी है, b से c की दूरी जो है वो क्या हो जाएगी, t सेकंड के अंदर। यहां t सेकंड में वो गाड़ी अपन ने माना कि t सेकंड के अंदर, तो दूरी बराबर जो है वो 4 इंटू समय। अब चाल गाड़ी की स्पीड तो सेम है ना, तो उसने बढ़ाई है ना घटाई। जब यहां आई तो उसकी स्पीड क्या है, v है, v वेग से चल रही है और समय कितना है, t, तो बराबर क्या हो जाएगा, vt। तो ये एडी दूरी जो है वो आपकी क्या होगी, एबी नहीं सॉरी बीसी दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, vt हो जाएगी। ये समीकरण नंबर 2। अब दूरियां मिल गई, अब आप आसानी से फॉर्मूला लगा के और दोनों तरफ CD दूरी ज्ञात कीजिए और CD दूरी ज्ञात करने के बाद में दोनों बार CD करके बराबर रख दीजिए। अब आप कोई भी एक त्रिभुज लो, मैं जैसे त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज ACD, त्रिभुज AC और D में, त्रिभुज AC और D में, ACD में मुझे कौन सी भुजा चाहिए, CD भुजा, CD ज्ञात करनी है और जो है वो, और दूसरी कौन सी भुजा का अनुपात लोगे, AC का। तो देखिए यहाँ पे इसमें CD क्या है, लंब है, AC क्या है, आधार है, और ये दोनों जो है वो कर्ण होगा। तो CD मुझे चाहिए और AC मेरे को मालूम है क्योंकि मैंने यहां निकाल दिया। अब देखिए CD, ठीक है ना, CD जो दूरी है वो आपको अज्ञात है, आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे देखिए CD क्या है, लंब है, और AC क्या है, आधार है। लंब बटे आधार क्या बनेगा, लंब बटे आधार क्या बनेगा, 10 इक्वल टू 10। अब पूरा त्रिभुज लिया, tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, tan 30। तो आपकी ये हो जाएगा CD बटा AC, AC का मान कितना आया। अब ये AC का मान टोटल ज्ञात करोगे तो आप यहां से लेकर के यहां तक जो है वो टोटल दूरी कितनी होगी अपने पास, 6v प्लस vt, 6v प्लस vt, ये दूरी होगी। तो CD जो है वो बराबर ये आपके आ जाएगा AC का मान कितना आया, 6v प्लस vt, और tan थीटा का मान कितना आया, tan थीटा 33 के 1/√3, ये आपके CD का मान। इसको समीकरण 3। फिर इधर आइए, त्रिभुज कौन सा लिया, त्रिभुज लिया PCD, त्रिभुज BC और D में, त्रिभुज
बीसीडी के अंदर। वही भुजा आपको ज्ञात करनी सीडी और ज्ञात कौन सी है, बीसी। सीडी आपकी जान जो है वो आपको ज्ञात करनी है। सीडी यहाँ पे क्या है, लंब है, और बीसी क्या है, आधार है। लंब बटा आधार क्या बनेगा, वही लंब बटे आधार 10, और 10 भी कितना, 60। तो सीडी आपको ज्ञात करनी है, सीडी बराबर बीसी। बीसी का मान कितना है आपके पास, ये देखिए बीसी दूरी आई वीटी, और 60 का मान कितना है, √3। तो ये सीडी बराबर जो है वो वीटी √3, ये आपकी जो है वो ये समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 दोनों क्या है, बराबर है। 4 बराबर 3, तो 4 है 6v प्लस वीटी अपॉन 1/√3 इक्वल टू ये है v प्लस √3। और 3 है 6v प्लस वीटी, 6v प्लस वीटी बाई √3, और 4 है वीटी √3। अब इसको गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 6v प्लस वीटी इक्वल टू वीटी √3 इंटू √3। तो आ जाएगा 6v प्लस वीटी इक्वल टू √3 इंटू कितना आ जाएगा, 3vt। इसमें से अब क्या करो, 6v प्लस वीटी इक्वल टू 3vt, इसमें से v बाहर ले लो तो 6 प्लस t हो जाएगा इक्वल टू 3vt। इस v से ये v गया, 6 प्लस t इक्वल टू t 3t, ठीक है। 6 इक्वल टू 3t माइनस t, 2t इक्वल टू 6, t इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड के बाद में गाड़ी यहां से B से C बिंदु तक पहुंच जाएगी। यह आपका फाइनल आंसर, यह आपका फाइनल आंसर। यही पूछा गया था कि आप जो है वो B से कितने समय में गाड़ी जो है वो पार कर लेगी, कितने समय में मीनार से गुजर जाएगी, यही पूछा। B से C तक पार करने में कितना समय लगेगा, तो 3 सेकेंड। यहाँ से 6 सेकेंड लगा था, यहाँ से वो B से C कितने 3 सेकेंड में पार कर लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा जो है वो इसको एक बार वापस समझ लो, एक बार इसको देख लेना। जो है वो ये दूरी का जो है वो दूरी, चाल और समय का फॉर्मूला लगा है, दोनों की दूरियां ज्ञात करनी है। और दूरियां ज्ञात करनी क्योंकि आपके पास जो समय दे रखा, समय से अपना काम नहीं, अपना फॉर्मूला कहाँ का काम करता है, दूरी के अंदर। और दूरी यहाँ पे नहीं दे रही थी, उसके लिए अपन ने जो है वो फॉर्मूले से दूरी पहले ज्ञात कर ली, और ज्ञात करके फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद का जो काम है वो तो सेम है। ये यहाँ से यहाँ तक जो काम था वो अपने जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क था। उसके बाद एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूर्व कोण है। देखिए एक मीनार है, मीनार के आधार से एक तो 4 मीटर कोई बिंदु है और दूसरा 9 मीटर कोई बिंदु है। 4 मीटर बिंदु दूर जो है वो बी है और 9 मीटर जो है वो क्या है, ए है। इन दोनों की जो कोण है वो क्या है, आपस में पूर्व कोण है। आपसे ये पूछा गया कि आप सिद्ध कीजिए कि ये जो है वो सीडी भुजा का मान जो है वो 6 मीटर आएगा, ये आपको सिद्ध करके बताना। ये बहुत सिंपल है। त्रिभुज ले लो कोई भी, इसमें से पहले बीसीडी त्रिभुज बीसी और डी में, बीसी और डी में आपको कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, सीडी भुजा। आपको कौन सी भुजा, सीडी भुजा। सीडी बटा बीसी, सीडी क्या है यहाँ पे, लंब है, तो ये आपकी लंब हो जाएगी और बीसी आपका आधार हो जाएगा। लंब बटे आधार क्या बनेगा, tan थीटा। तो सीडी बराबर आ जाएगा बीसी, बीसी कितनी है 4 इंटू tan थीटा। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट देखिए त्रिभुज एसीडी, त्रिभुज एसी और डी। त्रिभुज एसीडी के अंदर आपको कौन सी भुजा ज्ञात करनी, वही सीडी, और ज्ञात कौन सी है, एसी। सीडी क्या है, लंब, एसी क्या है, आधार। लंब बटे आधार क्या बनेगा, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। सीडी, अब सीडी आपको ज्ञात करनी है और सीडी बराबर एसी, एसी का मान कितना 9 इंटू tan 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा का cot थीटा, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का कर दो गुणा, तो ये हो जाएगा CD इंटू CD इजकल टू 4 tan थीटा और 9 cot थीटा।
ठीक है ना। तो सी डी इंटू सी, टेन और कॉट आपस में कट गए, सी डी स्क्वायर इक्वल टू 36, सी डी बराबर रूट की 36 बराबर 6 प्लस माइनस 6 और इक्वल टू सी डी बराबर जो है वो 6। अब प्लस माइनस में तो दूरियां होती नहीं है, इसलिए आपका +6 आंसर आ जाएगा। ये आपका सी डी बराबर 6 आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। एक सड़क के एक और मीनार तथा दूसरी ओर एक सड़क है, बीच में से एक सड़क के एक और तो मकान है और दूसरी ओर एक जो है वो मीनार है। ये बड़ी मीनार है, ये छोटा मकान। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अनुमान कोण 45 और 60 है। वैसे 45 और 60 यहाँ बन रहा है, 45 यहाँ और 60 भी यहाँ बन रहा है, लेकिन ये और ये एकांतर कोण द्वारा बराबर हो गए। ये 60 और ये आपस में एकांतर कोण द्वारा बराबर, तो ये 45 और 60 ये कोण हो गए। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है, मकान की ऊंचाई 12, तो यहां से यहां तक मकान मैंने यहां तक 12 मान ली। टोटल जो है वो बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग है जिसकी जो है वो ऊंचाई कितनी h मान ली, तो 12 ये हो गई, तो पीछे कितनी बची h माइनस 12। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आपको h का मान ज्ञात करना है। अब आप देखिए कौन सा त्रिभुज लेना है, ये देखिए आप इसके अंदर आप देखिए ये इस त्रिभुज को ले लो और उसमें से आपको थीटा का मान मालूम है, ये भुजा मालूम है, आप सीडी भुजा ज्ञात कर सकते हो। तो आप त्रिभुज का नाम लिखोगे CDE। त्रिभुज CDE में आपको कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, मुझे CD भुजा ज्ञात करनी है, और ज्ञात कौन सी है, CE है। CD क्या है, यहाँ पे CD आधार है और CE क्या है, लंब है। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या बनेगा, लाल बटे कक्का। आधार बटे लंब कॉट थीटा, क्या बनेगा, कॉट थीटा। तो CD बटा CE, C और E का मान है h माइनस 12, h माइनस 12, h माइनस 12, h माइनस 12 और कॉट थीटा का मान कितना है, कॉट 45 डिग्री। तो CD बराबर हो जाएगी आपके कॉट 45 h माइनस 12 इंटू कॉट 45 का मान कितना हुआ 1। तो CD बराबर h माइनस 12, ये आपका एक समीकरण नंबर आया। नेक्स्ट देखिए दूसरा त्रिभुज लोगे, ये CD का मान आ गया। अब त्रिभुज ले लो A B और E में, त्रिभुज A B और E में, A B और E, A B के अंदर भी आप किसके ज्ञात करोगे, ए बी का मान, क्योंकि देखो CD का मान ज्ञात कर लिया तो CD और AB दोनों बराबर है, इससे अपन AB का मान ज्ञात करके CD और AB को बराबर कर देंगे तो आपने H का मान आ जाएगा। AB और ज्ञात कौन सी है, BE। AB क्या है, आधार है, और BE क्या है, लंब है। आधार बटे लंब क्या बनेगा, इक्वल टू कॉट, और कॉट थीटा का मान कितना है, 60। तो AB बटा BE, और BE का मान कितना है, टोटल BE का मान h इक्वल टू कॉट 60 का मान हो जाएगा आपके 1/√3। तो AB इक्वल टू h/√3, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण और 1 और 2 को, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, 1 और 2 से, तो 1 का मान कितना है, h माइनस 12, और 2 का है h/√3। अब इसको √3 का इधर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, h माइनस 12 √3 इक्वल टू h, इससे √3 h माइनस 12 √3 इक्वल टू h, √3 h माइनस h इक्वल टू 12 √3, इसमें से h बाहर ले लो तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 12 √3, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 12 √3 माइनस 1। अब इसमें करना हरों का प्रमेयकरण, देखिए हरों का प्रमेयकरण, हरों का
प्रमेयकरण। हरों का प्रमेयकरण क्या होता है? रूट के अंदर जब भी हर के अंदर कोई संख्या हो तो उसका हरों का प्रमेयकरण करते हैं, और हरों का प्रमेयकरण करने के लिए क्या करोगे? नीचे दो पद होते हैं तो उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे आप गुणा कर दोगे, तो ये आपके हो जाएगा 12√3 बटा √3 माइनस 1 गुणा √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 इक्वल टू है एच इक्वल टू ये हो जाएगा 12√3 और यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस 1 और अपॉन के अंदर हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके 12√3 अंदर हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 12√3 प्लस 1 भाई 2 से 2 गया 6, तो आपके आ जाएगा 6√3 और √3 प्लस 1, ये आपके फाइनल आंसर आएगा। तो अब इसके बाद में भी अपन आंसर चाहे तो √3 की वैल्यू रख करके आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है और इसमें √3 की वैल्यू रख के भी आगे अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तन हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों में 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में क्या अंतर पड़ेगा? बहुत सिंपल है, ये खंभा है और खंभे की लंबाई जो है वो ये ऐसे, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 में, ये 30 से 60 में परिवर्तन हो जाता है तो दोनों उन्नयन कोणों में 15 मीटर ऊंचे खंभे की लंबाई कितनी है? 15 मीटर है। ए बी सी और डी, तो कितना अंतर पड़ेगा? मतलब पहले जब 30 डिग्री था तब छाया इतनी थी और जब 60 डिग्री हुआ तब छाया ये इतनी आ गई, तो इन दोनों की बीसी और आप एसी दूरियां क्या है? मैंने मान लिया इस बीसी का मान x और एसी का मान जो है वो y, x और y दोनों दूरियां ज्ञात हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। चलिए देखो त्रिभुज कौन सा लेंगे आप? त्रिभुज पहले मैं ले लेता हूं त्रिभुज बीसीडी, बी सी और डी, बहुत सिंपल है। बीसीडी के अंदर मुझे कौन सी भुजा ज्ञात करनी है? मुझे बीसी भुजा ज्ञात करनी है। कौन सी ज्ञात करनी है? बीसी। और ज्ञात कौन सी है? ज्ञात मुझे जो है वो सीडी। बीसी क्या है? यहाँ पे आधार है और सीडी क्या है? लंब है। आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब क्या बनेगा? कॉट इक्वल टू कॉट 60। तो आधार आपको बीसी, बीसी का मान x और सीडी का मान 15 इक्वल टू कॉट 60, कॉट 60 का मान 1/√3, तो x इक्वल टू 15/√3, यह आपकी x की वैल्यू आ। अब x की वैल्यू के बाद में y की निकालो। y के अंदर जो है वो आप त्रिभुज कौन सा लोगे? त्रिभुज ए सी और डी। त्रिभुज ए सी और डी में एसीडी मुझे कौन सी भुजा ज्ञात करनी है? एसी ज्ञात करनी है, मुझे एसी ज्ञात करनी है। और ज्ञात कौन सी है? सीडी ज्ञात है, सीडी ज्ञात है। तो इसको मैं पूरी को y में मान करके मैं y सिर्फ इसको मानता हूं, थोड़ा आसान रहेगा। तो मैं एसी भुजा इसको सिर्फ आसान मान, तो एसी भुजा ये पूरी बटा सीडी, सीडी ये एसी क्या है? यहाँ पे आधार है और सीडी क्या है? लंब है। आधार बट्टे लंब क्या बनेगा? कॉट, और थीटा का मान कितना है? 30। तो एसी का मान कितना है? x प्लस वाई और सीडी का मान 15 बराबर आपकी हो जाएगा कॉट 30 मतलब √3। तो ये आपकी आ जाएगी, इसको रख कर देते हो।
चलिए ये आपके आ गई x प्लस वाई बटे 15 बराबर जो है वो x प्लस वाई AC का मान, CD का मान 15 और इस 40 का। तो इसको मैं लिख देता हूं ऐसे x प्लस वाई इक्वल टू 15√3। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण ये 1 और समीकरण 2 से ये x की वैल्यू आ कर दो। 1 का उपयोग किसमें करें? 2 के अंदर। तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 15/√3 प्लस y इक्वल टू 15√3। अब इसको y इक्वल टू हल करोगे 15√3 माइनस 15/√3। तो y इक्वल टू आ जाएगा 15√3 इंटू √3 माइनस 15/√3। तो y इक्वल टू आ जाएगी कितनी? 15 इंटू 3, 15 किया 45 माइनस 15/√3 इंटू √3/√3। 45 में से 15 गए, पीछे कितने रहे? 30। y इक्वल टू आ जाएगा 30 और √3/3, 3 का भाग दिया रूट में 10 बार, इक्वल टू कितना आया? 10√3। तो y इक्वल टू 10√3 आपके आंसर आ गया। y का मान कितना है और x का मान मालूम है अपने को। x का मान y इक्वल टू ये आ गया और x का मान अपने को मालूम है। तो ये जो है वो x का मान को भी आप थोड़ा व्यवस्थित करोगे तो x ये लिख लो पहले आप 1 से x इक्वल टू क्या है? x इक्वल टू 15/√3। इसको √3/√3 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 15√3/3, 5। तो इक्वल टू कितना आ गया? 5√3। x का मान 5√3, y का मान 10√3। अब आप टोटल दूरी याद करोगे। पहले दूरी कितनी थी? AC इक्वल टू AB प्लस BC। AB कितनी आई? AB आपके y मतलब 10√3 प्लस AC कितनी आई? 5√3। तो ये आपके आगे 15√3। AC 15√3 और AB अब कितनी है? अब BC है। BC का मान कितना है? BC का मान x है। x की वैल्यू अपने पास कितनी आई? 5√3। तो ये आ जाएगा आपके अंतर। अंतर क्या होगा? अंतर होगा AC माइनस जो है वो BC। AC माइनस BC आया 15√3 माइनस BC का मान आपके पास कितना आया? x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू 5√3। तो ये हो गया 5√3। तो आपके पास आ गया 10√3 आंसर। इसको गुणा करोगे 10 इंटू √3 का मान 1.732। तो ये आपके आ जाएगा 17.32 आपके पास आंसर। ये आपका इन दोनों का जो है वो थीटा के मान में अंतर आने से जो है वो इस छाया में इतना अंतर आएगा 17.32 का। ठीक है ना? तो ये आपके क्वेश्चन हो गए आज। आगे जो है वो नेक्स्ट पर्सनल अपन जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। इसको जो ऐसे कर लेना। ये त्रिकोणमिति आपकी जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल और बढ़ता है।